नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन जो है उसमें वो क्या भरें। लोग एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, फिर भी जब वो अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके पार्ट 1 फिल करने को जाते हैं, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, तब उनको क्या आ जाता है कि आप अपनी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन डिटेल को भरिए, आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो वो इस कारण से हो रहा है कि बहुत से बच्चे क्या करें, जैसे यहाँ हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय द यूपीएससी, इसमें नो कर दिया। हैव यू अपेयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन प्रीवियस ईयर्स, उसमें यस कर दिया। ठीक, चलो यहाँ तक ठीक है। इफ़ यू अपेयर्ड एट एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द यूपीएससी, राइट इन बॉक्सेस अपोजिट द ईयर्स और एग्जामिनेशन इन विच यू हैव अपेयर्ड सो फार इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक, इसका मतलब ये है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में जो जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक, उन एग्ज़ाम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है। ठीक है, कि आपने कौन से ईयर में कब दिया। मतलब कि जो पहला ईयर है एक क्रोनोलॉजी से बनाएंगे। सबसे पहला पुराना पेपर, उसके बाद उसका पेपर, उसके बाद दूसरा पेपर, उसके बाद लेटेस्ट वाला जो पेपर होगा वो सबसे लास्ट में होगा। यहाँ ऐड, जैसे एक पेपर हमने यहाँ दिया सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अपियर्ड काउंट कितनी बार हुए हैं, अपियर्ड एक बार हुए हैं। ठीक, कौन से ईयर में दिया, 2024 में। रोल नंबर नहीं पता है किसी को तो वहाँ 00 लिख सकता है। उसके बाद अगर किसी ने और कोई पेपर दिया है तो ऐड मोर में आ जाएगा। ऐड मोर में आएगा अपियर्ड एग्जामिनेशन नेम, कौन से पेपर में अपियर्ड हुए हैं। अब यहाँ देखिए, सेंट CAPF का पेपर आ गया, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन आ गया, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आ गया, CDS फर्स्ट आ गया, CDS सेकंड आ गया, GD कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन आ गया। ठीक, मेडिकल सर्विसेज का आ गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का आ गया, इंडियन इकोनॉमिक फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, रिक्रूटमेंट टेस्ट या स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन। ठीक, अब रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या है। अब इसमें देखिए एक जगह दिया है रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम आपको बताना चाहें तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में ये चीज़ें आती हैं। ठीक, आप यहाँ यूपीएससी की वेबसाइट पे आएंगे, रिक्रूटमेंट टेस्ट में आएंगे, ठीक है, यहाँ रिक्रूटमेंट टेस्ट देखेंगे और फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है, इसमें शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ है, इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। ठीक, तो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1, पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर इन कंप्यूटर सिस्टम, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह की जो पोस्ट हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आती हैं। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर में आती हैं। बाकी ये सर्विसेज दी हैं। इसमें जो पेपर है वो EPFO वगैरह के पेपर नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे। जो जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिए हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम इसमें ऐड कर दीजिएगा। जैसे किसी ने सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया है तो उसको यहाँ से ऐड करेगा। फिर उसके बाद वो जिस डेट पे उसने दिया है, ठीक, उसका मंथ और ईयर लिखेगा। जैसे पिछली बार पेपर था कब, पिछली बार पेपर जो 2024 की बात करते हैं तो जून में पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये हम ऐसे करके यहाँ जून डेट कर देंगे, जून, ठीक है, जून मंथ कर देंगे और ऐसे सेट कर देंगे। उसके बाद एलोकेट रोल नंबर, अगर किसी को रोल नंबर नहीं पता है, ठीक है, तो वो 00 लिख देगा 7 टाइम्स। ठीक, और अपियर्ड इन एग्जाम, क्या आप एग्जाम में अपियर हुए थे कि नहीं हुए थे। जैसे किसी ने सिर्फ फॉर्म ही भरा और फॉर्म भरने के बाद वो प्रीलिम्स एग्जाम देने ही नहीं गया तो क्या कर देगा, नो कर देगा। और कोई अगर अपियर हुआ है तो यस कर देगा। अगर उसने यस किया तब वो आगे पूछेगा कि क्या आप क्वालिफाई हुए थे मेंस के लिए, तो वहाँ अगर आप हुए थे तो यस कर देना, अगर नहीं हुए थे तो नो कर देना और इसको सेव कर देना। जब तक आप ये नीचे वाला फॉर्म नहीं, एड डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन नहीं भरेंगे, ठीक है, तब तक आपका जो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे उसके आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें आप रेड कलर का अलग से दिखाएगा कि आप अपनी एग्जामिनेशन डिटेल भरिए जाके। ठीक, आप किसी ने अगर दूसरा एग्जाम दिया है, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दिया है, CDS का एग्जाम दिया है 1, तो उसमें मंथ ऑफ ईयर पूछेगा। ठीक, तो ऐसे उसको ऐसे भर सकते हैं, जैसे कोई भी ईयर है जिसमें दिया है उसने, ऐसे भर सकता है उसको। और अपेयर्ड एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, यस और नो। अगर इंटरव्यू, फिर उसके बाद पूछेगा आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे कि नहीं, यस कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर रिकमेंड हुए थे तो अगर हुए थे तो यस, और नहीं किया था तो नो कर दीजिएगा। और या तो अभी रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड कर दीजिएगा। ठीक है, और यस हुए थे तो इसमें ज्वाइंट अपॉइंटमेंट स्टेटस, क्या आप ज्वाइन किए हैं कि नहीं, अगर ज्वाइन किए हैं तो यस कर दीजिएगा। और आप यस करेंगे, ज्वाइन किए हैं यस करेंगे, तो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो यस कर दीजिए कंटिन्यूइंग। अगर रिजाइन किए हैं तो रिजाइन कर दीजिएगा, अगर नहीं कुछ किए हैं तो अभी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से है। बाकी अलग अदर एग्ज़ाम्स भी हैं, उनमें भी सेम इस तरीके से है। और ये आपके एग्ज़ाम ऐसे भर रहे, जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक आपका आगे
ये फॉर्म बढ़ेगा नहीं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे, ठीक है। और किसी ने अगर एग्ज़ाम दिया ही नहीं है कोई यूपीएससी का तो एडिट कर सकता है, ठीक। और ये इसमें यस की जगह नो कर देगा, ठीक, हैव यू अपीयर्ड वाले में, ठीक। तो ये कोई अगर कोई इससे और रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपको तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई कर देंगे, और टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू एंड जय हिंद।